एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है कि इसको सोल्व करने पर ये x जो आएगा वो उसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी जो x आ रहा है वो घात के अंदर आ रहा है और यहाँ पर आधार कितना है 0.6। अगर यहाँ पर 0.6 आधार है तो यहाँ सब जगह आधार कितना होना चाहिए था, यहाँ सब जगह आधार आपका 0.6 होना चाहिए। तो अगर सब जगह आधार 0.6 है तो ये इसको तो ये तो ऑलरेडी 0.6 है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या इसको मैं 0.6 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। 0.6 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो कितना आता है 0.36 आता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.6 का स्क्वायर और उसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, उसके ऊपर घात जो लगी हुई है वो आपकी 2 लगी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.6 की घात 3, क्यों 6 का घात 3 जो होता है 216 होता है। 0.6 की घात 3 करेंगे तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो 3 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। तो घात के ऊपर घात है तो घात गुणा होगी, तो इसको हम लिख लेंगे 0.6 की घात 4 इंटू 0.6 की घात के ऊपर घात तो घात गुणा होगी 4 और 0.6 की घात 3। ये समझ में आ रही बात? और इधर आपका क्या चल रहा है, इधर आपके चल रहा है 0.6 की घात x। ठीक, इधर भी आपके चल रहा है 0.6 की घात x चल रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि सभी के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, सबकी जुड़ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा 4 और 4 8 और 3 11, यानी इधर बन जाएगा 0.6 की घात 11 बराबर 0.6 की घात x। आधार समान है तो घातें भी क्या होती है, बराबर होती हैं। तो x का मान कितना आएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x का मान जो आएगा वो कितना आएगा 11 आएगा, 11 आएगा। ओके, तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा उसको सोल्व करने की। आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की जैसे ही है और इसमें भी आपको x का मान निकालना है। तो इसमें x का मान निकालना है तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर 8 है तो या तो इन सबको, इनका भी आधार आपको 8 बनाओ, लेकिन फिर इनको 2 को 8 बनाने में 4 को 8 बनाने में दिक्कत आएगी। तो 8 के अंदर जो संख्या निहित होती है, 8 का मतलब होता है क्या है 2 की घात 3, तो इसको भी हम 2 बना सकते हैं आसानी से, इसको भी 2 बना सकते हैं, इसको भी 2 बना लेंगे, इसको भी 2 बना लेंगे और ये तो पहले से ही 2 में ही है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छोटी संख्या बनाना आसान है, बड़ी संख्या में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक काम करते हैं, इन सबको हम 2 के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको तो ये तो लिखा हुआ है 2 के रूप में, 0.2 इंटू 64 का मतलब क्या होता है 2 की घात 6, 8 का मतलब क्या होता है 2 की घात 3 और उसकी घात कितनी है 1.3, 4 का मतलब कितना होता है 2 की घात 2 और उसकी घात कितनी है 0.2। उसी तरह से 8 का मतलब कितना होगा 2 की घात 3 और उसकी घात कितनी है x है। घात के ऊपर घात होती है तो घातें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो रहेगा आपका 0.2 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 का गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 3.9 इंटू इसका गुणा इससे होगा 2 की घात 0.4 बराबर इसका गुणा इससे करवाएंगे तो 2 की पावर 3x आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब सभी का आधार समान हो गया, तो आधार समान तो गुणा करने पर घातें जुड़ेगी, तो इन सबको जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 6 और 3 9, इधर हो जाएगा 9 और 4 13 और 2 15 15 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका लगभग 10.5 हो जाएगा। ठीक है, किसकी घात है 2 की घात 10.5, इधर कितना है 2 की घात 3x। आधार समान तो घातें बराबर होगी, बराबर का चिन्ह लगा है तो घातें भी बराबर होनी चाहिए, यानी 3 की घात x बराबर किसके होना चाहिए 10.5 के होना चाहिए। तो x बराबर कितना होगा 10.5 में आपको भाग देना है 3 का, कितनी बार भाग जाएगा ये भाग जाएगा आपका 35 बार, यानी 3.5 बार। तो इस क्वेश्चन का x का मान कितना आएगा, इसमें x का मान आएगा 3.5। ओके, तो जोड़ तो सही की ना हमने, ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल किया 1, 7 और 3 10। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपका क्वेश्चन ये। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी तरह के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, इसको सोल्व करना है।
तो x का मान निकालना, आधार समान होने चाहिए, आधार वैसे समान है। तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्व करने पर क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें जुड़ जाएगी, यानी ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे 21 की घात x प्लस 6.5, उधर कितना है 21 की घात 12.5। ठीक है, तो घातें बराबर हो जाएगी, क्योंकि आधार बराबर है तो घातें बराबर का चिन्ह लगाए तो घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस 6.5 बराबर 12.5, यानी इसका मतलब x बराबर कितना आएगा 12.5 माइनस 6.5, यानी x बराबर कितना आएगा आपका 6 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। वो है कंपैरिजन के ऊपर आधारित, तुलना करनी है। तुलना करने के ऊपर आधारित है। तुलना कैसे करनी है देखिएगा, जैसे आपसे कहा गया है कि 25 की घात 5 तथा 21 की घात 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 25 की घात 5 तथा 21 की घात 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा आधार, ये हमारी घात है। जिस संख्या का, या आप लिख लेना इसको कॉपी में, जिस संख्या का आधार, जिस संख्या का आधार एवं घात सबसे बड़ी होगी, जिस संख्या का आधार एवं घात सबसे बड़ी होगी वह संख्या भी सबसे बड़ी होगी, वह संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, पहले हम आधार चेक करते हैं। आधार चेक करेंगे तो 25 और 21 में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, अब हम घात चेक करेंगे, 5 और 4 में से क्या बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये संख्या बड़ी होगी, यानी इसके अंदर आधार भी इससे बड़ा है और इस संख्या की घात भी इससे बड़ी है ना। इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी, यानी ये संख्या जो है वो बड़ी है। जिस संख्या का आधार एवं घात सबसे बड़ी होगी वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है तो हमें दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि जैसे यहाँ लिखा है 26 की घात 15, 21 की घात 10, ओके, 28 की घात 15, 24 की घात 9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 25 की घात 14। आपसे एक आ गया है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 28, आधार किसका बड़ा है, आधार तो इसका बड़ा है ना, 28 है। और घात किसकी बड़ी है, घात भी इसकी बड़ी है, 15 इसकी भी है, लेकिन ये दोनों तो बराबर है। इसका मतलब अगर इन दोनों की तुलना करें तो घातें तो बराबर है, यानी ये संख्या और ये संख्या में से ये संख्या बड़ी होगी। तो अब कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 28 सबसे बड़ा है और इसकी घात भी सबसे सर्वाधिक है, यानी सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी। ओके, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जिस संख्या का आधार एवं जिस संख्या की घात सबसे बड़ी होगी वह संख्या सबसे बड़ी होगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अगर किसी संख्या का आधार बड़ा होगा तो किसी दूसरी संख्या की घात बड़ी हो जाएगी, तो वहाँ उलझन हो जाती है, वहाँ हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम बड़ा कहे तो कहे किसको। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिससे मैं आपको समझाता हूँ कि दिक्कत कहाँ आती है, हम फंसते कहाँ हैं। जैसे आपके सामने कहा गया है कि 6 की घात इस तरह से कहा गया है, ये है, और यहां पे कहा गया है इस तरह से, और आपसे ये पूछा गया है बताइए इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है।
अब आप देखिएगा, इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब 1/4 है, और इसका मतलब क्या है, सॉरी इसका मतलब 1/3 है, और इसका मतलब क्या है 1/4 है। ये समझते हो आप। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि आधार इसका बड़ा है, ठीक है, इसका आधार बड़ा है, और इसकी जो घात है, इन दोनों में आधार तो इसका बड़ा है, ये 6 बड़ा है, और इन दोनों की घात जो है वो 1/3 और 1/4 में से 1/3 बड़ा है। ये इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 1/4 के बजाय इस तरह से आ जाता 1/2, अब क्या करते हैं, आधार तो इसका बड़ा है, लेकिन 1/3 और 1/2 में से 1/2 बड़ा है, तो इसका आधार बड़ा है तो इसकी घात बड़ी है। अब तुलना करवाए तो करवाए कैसे, ठीक है ना। उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं कि हम जो इनका आधार है, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। यानी मुझे एलसीएम लेना है किसका, 3 और 2 का। क्यों लेना है, क्योंकि मुझे घातें बराबर करवानी है, ठीक है। अगर मैं घातें बराबर करवा दूंगा तो देखिएगा आप 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, इनका लसत 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का भी भाग देंगे 6 में, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 6/3, इसकी भी घात 6 कर देंगे, इसकी भी घात 6 कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। ये करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों की घात 6 कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 6 की घात 2, और ये क्या बन जाएगा 3 की घात 3। समझ में आ रही बात। अब आपको तुलना करवाने में आसानी रहेगी। 6 की घात 2 का मतलब कितना होता है 36, 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है 27। इसका मतलब ये संख्या जो है ये वाली इससे बड़ी। क्या थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर 2, 3, 4, 6। आपको ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। या फिर इनको क्रम में जमाना है कि बड़े से छोटे क्रम में जमाइए, छोटे से बड़े क्रम में जमाइए। तो आप इसको ऐसा लिख लो, कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है 1/2, इसकी घात कितनी है 1/3, इसकी घात कितनी है 1/4, और इसकी घात कितनी है 1/6 है। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब हमें लेना है एलसीएम किसका, ये जो घात का जो आधार है, सॉरी इसमें घात का जो हर है, हर जो है उसका हमें एलसीएम लेना है। मुझे 2, 3, 4, 6। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इन संख्याओं का एलसीएम ले रहा हूँ। मैं इन संख्याओं का एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, मैं इनकी घात जो आ रही है उनका जो हर है उस घात की हर का एलसीएम ले रहा हूँ। तो मैं ले रहा हूँ 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा 2, 3, 4, 6। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। तो ये संख्या कौन सी है 12। 12 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। तो इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। यानी इन सब की घात 12 करनी है। अब सबकी घात 12 करूंगा तो क्या बन जाएगा 12/2, 12/3, 12/4, 12/6। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका 2 की घात 6, ये क्या बन जाएगा 3 की घात 4, ये क्या बन जाएगा 4 की घात 3, और ये क्या बन जाएगा 6 की घात 2। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया, हम जल्दी से इसको चेक कर सकते हैं। 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है 64, 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है 81, 4 की घात 3 का मतलब कितना होता है 64, और 6 की घात 2 का मतलब कितना होता है 36। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी 81 है, यानी ये संख्या सबसे बड़ी है, ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 36, यानी 6, और उसके बाद ये वाली संख्या जो है 6 की घात 1/6, ये वाली संख्या सबसे छोटी, और ये संख्या दोनों आपस में क्या है बराबर है। क्लियर। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये सबसे बड़ी है, और ये संख्या आपकी सबसे छोटी है। समझ में आ रही बात। मैं एक एग्जांपल से इसको और एक्सप्लेन करता हूं, आप
समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, आपको ये बताना है कि इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 की घात 1/3, 6 की घात 1/4, 15 की घात 1/6 और 245 की घात 1/12। अब हमें एलसीएम लेना है, हमें एलसीएम लेना है 3, 4, 6, 12 का। तो इनका एलसीएम तो जानते हो क्या आएगा, 12 आएगा। सब में 3 का भाग भी 12 में जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 12 का भाग भी 12 में जाता है। तो एलसीएम आ गया 12। तो 12 का क्या करो आप, यहाँ पर एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम आया हमारा 12, सबकी घात 12 कर दो। तो 12 करेंगे तो 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3, 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 और 12 में 12 का भाग देंगे तो 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको 12/3 4, 12/4 3, 12/6 2, 12/12 1। ओके, अब 4 की घात 4 कितना होता है? 4 की घात 4 होता है 256। 6 की घात 3 कितना होता है? 216। 15 की घात 2 कितना होता है? 225। और 245 की घात 1 कितना होगा? 245 होगा। ठीक है, अब आप बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या ये है 256, उसके बाद ये संख्या है, उसके बाद 225 यानी ये संख्या है, और सबसे छोटी संख्या ये, यानी ये संख्या सबसे बड़ी और ये संख्या आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। ओके, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने के लिए। आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, अब की बात थोड़ा इसको स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब 8 की घात 1/2 है, तो इसका हर 2 है, इसका हर 4 है, इसका मतलब 1/5 यानी हर 5 है, 1/10 यानी हर 10 है। तो मुझे एलसीएम निकालना है 2, 4, 5 और 10 का। ऐसी संख्या जिसमें 2, 4, 5 और 10 का भाग चला जाए, छोटा छोटा नंबर। तो नंबर कौन सा है आपका? एलसीएम कितना आएगा? इनका 20 आएगा। आप निकालना आता होगा आपको, नहीं आता है तो आप थोड़े टाइम बाद मैं एलसीएम की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप सीख सकते हो। कोई खास बात नहीं है, ये आपके 5th और 6th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 20 में भाग देना है 2 का। अगर मैं 20 में 2 का भाग दूंगा तो ये कितना होगा मेरा? 20 में मैं 2 का भाग दूंगा तो ये मेरे हो जाएगा 8 की घात 10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 की घात ये हो जाएगा 13 की घात 5, ये हो जाएगा 16 की घात 4। यहाँ पर मैं 20 में 4 का भाग दूंगा, ये 1/4 है ना। नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1/2 है, इसका मतलब 1/4 है, इसका मतलब 1/5 है और इसका मतलब 1/10 है। अब इन सब की घात 20 कर रहा हूँ तो 20 में 2 का भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 10। ये कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? 4। और ये कितना आ जाएगा? 20 में 10 का भाग देंगे तो 2। ठीक है, अब हमें पता लगाना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, अब हम क्या करें कि आप ये देखिएगा कि हमें ये कंपेयर करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 8 की घात 10 तो हम नहीं निकाल सकते, है ना। और 16 की घात 4 निकालना बहुत बड़ी बात है, 256 × 256 बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाए। अब क्या करें? अब तो हम यहाँ पे फंस गए, कैसे इसका फटाफट आंसर निकालें। तो अगर आप फंस जाओ कि भाई हम ऐसा क्या करें, तो सबसे बड़ी ज्ञात ये है, उसके बाद ये है ना। तो हम एक काम करें, हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 की घात 2 × 5, 13 की घात 5, 16 की घात 4 और 41 की घात 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो सिंपल है। अब 8 की घात 2 कितना होता है? 8 की घात 2 होता है 64, है ना। 8 की घात 2 होता है 64, यानी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 64 की घात 5 × 13 की घात 5 × 16 की घात 4 और 41 की घात 2। ठीक, अब आगे, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आधार सबसे बड़ा कौन सा है? आधार तो सबसे बड़ा ये रहा। और सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2, 4, तो सबसे बड़ी घात तो 5 है। तो ये संख्या ऐसी है जिसका आधार भी सबसे बड़ा है। इससे बड़ा आधार कहीं पर नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और ये संख्या ऐसी है
इसकी घात भी सबसे बड़ी है, इससे बड़ी घात 5 से बड़ी घात कहीं नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही है। यानी जिस संख्या का आधार सबसे बड़ा होता है और जिस संख्या की घात सबसे बड़ी होती है वो संख्या ही आपकी सबसे बड़ी होती है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको ये बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें ये बताने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी की घात बराबर करनी पड़ेगी। अगर सभी की घात बराबर करनी है तो आप देखिएगा 10 इसके अंदर भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है। यानी इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 5 इंटू 2 सॉरी 10, 3 की घात 4 की घात 10, यानी 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, 5 की घात 3 इंटू 10 और 6 की घात 2 इंटू 10, घात के ऊपर घात लग गई। अब आगे देखिएगा, घातें सबकी बराबर है। अगर घातें सबकी बराबर है तो जिसका आधार बड़ा होगा, घातें बराबर होती है तो जिसका आधार सबसे बड़ा होता है वो संख्या बराबर बड़ी होती है। आधार बराबर होता है, जिसकी घात सबसे बड़ी है तो वो संख्या बड़ी होगी। अब घातें सबसे बड़ी बराबर है 10 10 10 10, तो जिस संख्या का आधार बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। 3 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 243 की घात 10। 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 81 की घात 10। 4 की घात 30 का मतलब कितना होता, सॉरी 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 125 की घात 10 और 6 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 36 की घात 10। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी, 3 की घात 50। और सबसे छोटा नंबर बताओ, छोटा नंबर होगा 6 की घात 20। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी पहली सबसे बड़ी संख्या ये, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये होगी, ये सबसे बड़ी, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और ये नंबर आपका सबसे छोटा नंबर चौथे नंबर पे आएगा अगर इनको क्रम में जमाओगे आप तो। क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आपको ये बताना है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो घात हम बराबर करते हैं, तो घात बराबर करेंगे तो सबके अंदर 100 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 की घात 100, 200 हो जाएगा। 2 की घात 3 की घात 100, 7 की घात 100, ये तो पहले से 100 ही है। अब सबकी घातें बराबर हो गई, जिसका आधार बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। 3 की घात 2 का मतलब 9 की घात 100, 8 की घात 100 और 7 की घात 100। तो घातें सबकी बराबर है, तो सबसे बड़ा नंबर ये, उसके बाद ये और सबसे छोटा नंबर ये होगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। कंपैरिजन के अंदर ही हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना है इन चारों में से सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्वेश्चन देखते हैं आंसर कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। इन सब के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा है तो दिक्कत आती है सोल्व करने में कि इनका अंतर हमें नहीं पता इनका मान क्या है। अगर यहाँ माइनस नहीं लगा होता इन सभी के बीच, इन सभी के बीच अगर माइनस नहीं लगा होता और इन सभी के बीच अगर प्लस लगा होता ऐसे, √19 प्लस √17, √13 प्लस √11, √9 प्लस √7 और √5 प्लस √3। अब आपसे पूछते हैं कि ये बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत कह देते हैं कि ये सर ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसके अंदर अंडर के अंदर मान आएगा वो बड़ा आएगा इन दोनों में, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी, उसके बाद ये बड़ी, उसके बाद ये बड़ी और ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। ऐसा हम कह सकते थे। तो अगर हमें मान प्लस में दे रखा होता है तो हमें सोल्व करने में दिक्कत नहीं आती, हम देखते ही आंसर दे देते हैं। लेकिन मान अगर माइनस में दे रखा है तो अब निकाले कैसे इसको। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर और माइनस करूंगा तो कितना बड़ा हो जाएगा, इसका मुझे पता भी तो नहीं है कि √19 और √17 का मान है कितना। क्या याद है कि आपको नहीं पता है? अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे। और उसके बाद मैं एक तरीका और बताऊंगा, क्वेश्चन देखते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इन सभी के ऊपर नीचे इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं
19 माइनस अंडर रूट 17 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 17 से, और नीचे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 17 से। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ऊपर भी इसी पद से गुणा करवाया और नीचे भी इसी पद से गुणा करवाया, तो ये फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, हमारे ये दोनों कट जाएंगे तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी। अब आप आगे देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो फॉर्मूला आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट 19 का स्क्वायर कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 19, ठीक है। फिर बी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो ये अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में तो ये आएगा अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17 प्लस, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 17। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? उसी तरह से आप आगे भी कर सकते हो, इसको हम लिखेंगे तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, इस तरह से मैं सोल्व करूंगा इसको भी। तो ये क्या बनेगा? 13 माइनस 11, यानी यहाँ पर बचेगा, ऊपर क्या बचेगा? 2 बचेगा, और नीचे क्या आएगा? अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11। यानी इसको हम लिखें तो इसको भी हम ऐसा लिखेंगे, इस वाले नंबर को मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 9 में से 2 7 जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे? इस वाले नंबर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले नंबर को ऊपर तो 2 आएगा और नीचे क्या आएगा? अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। अगर हम इस नंबर को लिखना चाहें, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये रहा, इस वाले नंबर को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा, ऊपर तो 2 आएगा, नीचे क्या आएगा? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप देखिएगा सभी के जिनको भी मैंने सोल्व किया है, सभी के ऊपर तो 2 आ रहा है, यानी ऊपर वाला नंबर तो समान है। तो हमारा आंसर निकलेगा कैसे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो हम हर को देख के चेक करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा हर किसका है, तो आप कहोगे सर ये हर सबसे बड़ा है, उसके बाद ये हर सबसे बड़ा है, ये हर सबसे बड़ा है, उसके बाद सबसे छोटा हर ये है, सबसे बड़ा हर ये है, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, उसके बाद इसका और सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका है। तो भिन्न का ये नियम होता है कि अगर जैसे यहाँ पर a बटा b है और यहाँ पर a बटा c है, अगर अंश समान होते हैं तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है, और जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1/2 और 1/3 में से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/2 बड़ा है 1/3 से। क्यों? क्योंकि इसके हर का मान छोटा है। अगर मैं आपसे कहूँ 3/10 और 3/13 में बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे 3/10 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हर का मान छोटा है। उसी तरह से जहाँ पर हर का मान सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी ये संख्या सबसे बड़ी, उसके बाद ये संख्या सबसे बड़ी, उसके बाद ये संख्या सबसे बड़ी, और जिसके हर का मान सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये वाला पद सबसे बड़ा। समझ में आ रही बात? अब आपको ये याद रखना है, बात माइंड में फिट कर लो। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि कौन सा पद सबसे बड़ा है, तो तुरंत जहां पर संख्या सबसे छोटी नजर आ रही है वही आपका पद सबसे बड़ा होगा। माइनस के केस में अगर माइनस लगा हुआ है तो जो पद सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और अगर प्लस लगा हुआ है तो जो पद यहाँ पर सभी के बीच में प्लस लगा होता तो ये बड़ा होता, और यहाँ पर सभी के बीच में माइनस लगा हुआ है तो जो पद सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, और प्लस लगा है तो जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। क्लियर है ये? एक क्वेश्चन हम और करते हैं। इसमें आपसे ये कहा गया इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा पद बताइए, तो सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? तो अगर माइनस लगा है सबके बीच में तो जो संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी नजर आ रही है? ये दोनों, सबसे छोटी संख्या ये है, इसका मतलब ये पद आपका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो हम कहेंगे √3 - 1 सबसे बड़ा है। ठीक है। अगर ये यहाँ पर सबके बीच में प्लस होता और आपसे पूछता सबसे बड़ा कौन सा है, जो संख्या सबसे बड़ी नजर आ रही है वही सबसे बड़ी, तो फिर ये सबसे बड़ी होती प्लस की कंडीशन में, और माइनस की कंडीशन में जो छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। ये छोटे हैं, इसका मतलब ये पद सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत